हाउ टू फिक्स Redmi Note 7 नेटवर्क प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेकीराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे Redmi Note 7 के नेटवर्क प्रॉब्लम इशू को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपका Redmi Note 7 में यहाँ में जो है नेटवर्क कैच नहीं कर पा रहे, नेटवर्क यहाँ में दोस्तों आपको अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप पहले तो मेरा जो है यहाँ में देख सकते हैं मेरा नेटवर्क यहाँ में कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ में दोस्तों मैंने इसको अपने आप से सॉल्व किया था। सबसे पहले तो मैं दोस्तों आपको यहाँ में बता रहता हूँ कि मेरा नेटवर्क जो है पहले तो यहाँ में सिर्फ वन स्टिक पर ही रहता था। ठीक है, तो मैंने यहाँ में इसे खुद से सॉल्व किया है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ में खुद के एक्सपीरियंस से जो है आपको सॉल्यूशन बताने वाला, ठीक है, इस वीडियो में। तो दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ बने रहेगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और दोस्तों यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप Redmi Note 7 के फ़ोन पर आप यहाँ में नेटवर्क प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। यदि आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क यहाँ में अच्छे से मिल नहीं पा रहा है, तो आप इस सब को कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ में मैं आपको 6-7 सोल्यूशन बताऊँगा जिससे कि आपका यहाँ में प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ में दोस्तों मैं फास्ट मोड से जो है आपको यहाँ में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कीजिए। फ़ोन रिस्टार्ट करने से कभी कभी दोस्तों आपका नेटवर्क जो है वो फिर से आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपका फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा हैवी या फ़ोन कुछ ऐसा जो प्रॉब्लम फेस कर जाते हैं, ठीक है, वो उस वक्त दोस्तों आपको यहाँ में रिस्टार्ट कर लेना है। तो रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों यदि आपका जो फ़ोन से प्रॉब्लम आ रहा है नेटवर्क का, तो यहाँ में दोस्तों आप रिस्टार्ट करके भी कभी कभी फिक्स कर सकते हैं। यदि आपका जो फ़ोन है सिम है वो रिस्टार्ट करने के बाद भी फिक्स नहीं होता है, तो आपका जो है क्या करना होगा, आप अपने सिम को इजेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इजेक्ट करने से दोस्तों क्या हो जाता है, कभी कभी यहाँ में दोस्तों आपका जो सिम है वो यहाँ में रिफ्रेश हो जाते हैं। तो यहाँ में दोस्तों सिम को बाहर निकाल लीजिए। निकालने के बाद फिर से अंदर डाल लीजिएगा। ठीक है, लेकिन स्विच ऑफ करके आप अंदर में डालें। तो यहाँ में दोस्तों स्विच ऑफ करके आप बाहर दीजिएगा सिम को। उसके बाद दोस्तों स्विच ऑन कीजिए और देखिए आपका प्रॉब्लम यहाँ में फिक्स होता है या नहीं होता है। ठीक है, यदि प्रॉब्लम फिक्स होता है तो ठीक है, और यदि आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है तो आपको यहाँ में मैं कुछ सॉल्यूशन बता दूंगा। तो हमें सॉल्यूशन करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर जाइए दोस्तों, आपको यहाँ में दोस्तों काफ़ी सारा जो है सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है कि आप जब आपने Redmi Note 7 यूज़ करा। ठीक है, यदि आपके पास Redmi Note 7 का हेडसेट है तो आपको यहाँ में काफ़ी सारा नेटवर्क सेटिंग रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स में आपको जाना है। ठीक है, तो यहाँ में जाइए, उसके बाद सिम में चले जाइए और इसके बाद दोस्तों आप यहाँ में देख सकते हैं प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप। तो सिंपली यहाँ में ओपन कीजिए और दोस्तों यदि आप 4G में नेटवर्क कैच नहीं कर पा रहे तो आप 3G भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ में दोस्तों आप 3G को भी यूज़ करके देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप चाहे तो यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं अपना नेटवर्क को, तो ऐसा भी आप करके देख सकते हैं। तो यहाँ में दोस्तों आपको नेटवर्क जो है आ जाएगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ में मोबाइल नेटवर्क्स, तो उसको भी ओपन करिए। और उसको ओपन करेंगे दोस्तों, यदि आपका जो नेटवर्क है वो ऑटोमेटिकली सेट है तो आपको यहाँ में मैनुअली जो है चूज़ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ में दोस्तों मैनुअली सेट करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमें दोस्तों कुछ 2-3 मिनट आपको लग जाएगा। ठीक है, तो हमें दोस्तों आपको सिर्फ इसे डिसेबल कर देना है। तो डिसेबल करके आपको यहाँ में मैनुअली जो है नेटवर्क चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आप पहले से मैनुअली यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली चूज़ करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सब जो है ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों आते हैं बैक करके, और यहाँ में दोस्तों यदि आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम यहाँ में जो है ये सब करने के बाद फिक्स हो जाता है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स पर जाके, तो दोस्तों यहाँ में ठीक है। और यदि आपका प्रॉब्लम यहाँ में भी फिक्स नहीं होता है तो आपको यहाँ में क्या करना होगा, तो दोस्तों आपको जाना है अभी मोर पर। ठीक है, तो ये सब करने के बाद भी फिक्स नहीं होता है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स पर, तो आपको जाना है मोर पर। तो मोर पर जाइए। मोर पर जाने के बाद सबसे पहले अपना नेटवर्क को रीसेट कीजिएगा। तो आप यहाँ में रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद जो है आपको यहाँ में रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ में सब पढ़ के देख सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों नीचे में आप देख सकते हैं रीसेट सेटिंग। तो सिंपली दोस्तों आपको क्लिक करना है रीसेट सेटिंग पर। तो यहाँ में अपना फ़ोन नंबर जो है उसको भर दीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों आप अपने जो है मोबाइल नेटवर्क्स को यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। तो ओके कर दीजिएगा। ठीक है, ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ में आपका जो मोबाइल नेटवर्क है वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ में दोस्तों नेटवर्क जो है रिफ्रेश हो चुका है। ठीक है, तो नेटवर्क रिफ्रेश हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ में जो है प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ में दोस्तों मैंने जैसे ही मेरा जो है
यहाँ में रीसेट किया, आप देख सकते हैं 3G से डायरेक्टली 4G में कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों इसका मतलब जो है यहाँ में आपका नेटवर्क जो है रिफ्रेश हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ में दोस्तों ये हो गया आपका नेटवर्क सेटिंग रीसेट। तो और उसके बाद आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, आप अपने फ़ोन को एक दफ़ा फ्लाइट मोड में करके देख सकते हैं, ठीक है। फ्लाइट मोड भी आप करके देख सकते हैं यहाँ में। तो फ्लाइट मोड करके भी आप ट्राई कीजिएगा। कभी कभी फ्लाइट मोड करने के बाद भी दोस्तों यहाँ में आपका नेटवर्क वापस आ जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ में फ्लाइट मोड करके आपको कुछ देर रखना होगा। तो यहाँ में दोस्तों फ्लाइट मोड करके भी देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आपका प्रॉब्लम ये सब से भी फिक्स नहीं होता है, तब आपको एक ही प्रॉब्लम हो सकता है, वो यहाँ में सॉफ्टवेयर के वजह से, ठीक है। तो आपको ये इसमें क्या करना होगा, आप यहाँ में देख सकते हैं अबाउट फ़ोन। तो अबाउट फ़ोन में आपको जाना है। अबाउट फ़ोन में जाइए, सिस्टम अपडेट पर जाइए। उसके बाद दोस्तों आप अपने जो है यहाँ में आपको इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है उसको डाउनलोड कीजिए, अपडेट कर लीजिएगा। यहाँ में क्या हो जाता है दोस्तों, आपको जो है अपडेट आते हैं और अपडेट नहीं करते, ठीक है। तो उसके वजह से आपको यहाँ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो यहाँ में दोस्तों प्रॉब्लम क्यों आता है कि आपका जो अपडेट आया है वो यहाँ में छोटा मोटा अपडेट जो है नहीं आता है। तो यहाँ में दोस्तों इसके वजह से जो है आपको यहाँ में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। आपको यहाँ में अपडेट आपके सिम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में भी आया होगा। आपके मोबाइल में जितने भी फंक्शंस है वो सब में अपडेट आ जाते हैं। तो यहाँ में दोस्तों आप अपडेट नहीं करोगे तो वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ में दोस्तों अपडेट करिए। अपडेट करने के बाद फ़ोन को एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लीजिएगा। और यदि आपका जो प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर के वजह से आ रहा है और या तो फिर सिम के वजह से आ रहा है, तो यहाँ में दोस्तों पूरा प्रॉब्लम इस सॉल्यूशन से हमें फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ में मैं डेफिनेटली के साथ आपको बता रहा हूँ कि आपका प्रॉब्लम यदि सॉफ्टवेयर या फिर नेटवर्क से आपका सिम से आ रहा है, तो आप इस तरह से इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। यदि सर्वर से आ रहा है तब तो आपको यहाँ में थोड़ा वेट करना है, जब तक कि आपका सिम का जो कंपनी है वो यहाँ में सर्वर को ठीक नहीं कर देते, ठीक है। तो वो जब भी सर्वर को ठीक करेगा तो आपका नेटवर्क अपने आप वापस आ जाएगा। और दोस्तों यदि आपको यहाँ में बहुत सारा फिक्स करा है, तो आपको सिंपली एक दफ़ा जो है कस्टमर केयर जो है उसको भी बात करके देख सकते हैं, ठीक है। आप सिंपली 198 में कॉल लगा दीजिएगा। तो 198 यहाँ में दोस्तों सभी नेटवर्क का जो यहाँ में सभी सिम का नेटवर्क जो है उसका कस्टमर केयर डायरेक्टली यहाँ में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ में सिंपली आप कॉन्टेक्ट कीजिए और पूछेगा कि आपका यहाँ में नेटवर्क का इतना इशू, इतना प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यदि आपका जो सर्वर का प्रॉब्लम है या फिर यहाँ में दोस्तों कुछ इशू है वगैरह है, ठीक है, तो वो यहाँ में दोस्तों आपको फिक्स करके दिया जाएगा। यदि सर्वर का प्रॉब्लम है तब तो आपको यहाँ में थोड़ा वेट करना होगा, जब तक कि वो लोग सर्वर ठीक नहीं कर देते, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपका जो Redmi Note 7 के फ़ोन पर नेटवर्क काम नहीं कर रहा है और या तो फिर दोस्तों आपका नेटवर्क यहाँ में कैच नहीं कर पाए, तो आप इस प्रॉब्लम को ऐसे फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम कन्फ्यूजन आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।